हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब लोग ठीक हों। आज चेक कर लेते हैं आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो कैसे रहने वाले हैं, क्या उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, किससे आपकी शादी होगी, क्या उनका व्यक्तित्व होगा, कैसा आपकी लाइफ रहेगी आफ्टर मैरिज। तो वो सब चेक कर लेते हैं। हमेशा की तरह आपको आपके स्क्रीन पर 2 तरीके की पाइल नज़र आएंगी। वीडियो को पॉज कर लेना, मेडिटेट करो और देखो कौन सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ओके, सो आई होप सो आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, आर यू एक्साइटेड? चेक करते हैं पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, कैसे ये शादी रहने वाली है। तो इट कुड बी पॉसिबल, मैं कोशिश करूँगी वीडियो छोटी रहे। बहुत जब मैं रीडिंग करने आती हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इतनी सारी चीज़ें आ रही होती है मैसेजेस में, समझ नहीं आता एक वीडियो में कैसे कवर करूँ। चलिए चेक करते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1 जिनसे शादी करेंगे, किनसे शादी करेंगे पाइल नंबर 1। ओके, गुड, ग्रेट कार्ड। ओह वाओ okay, I'm getting lots of messages. I'll tell you, just I need one more card. Okay, what else? Give me one more card, my dear angels. Oh wow, the Empress, bottom of the deck. Okay, so ओके, पाइल नंबर 1 सी, जो भी आपके पार्टनर होंगे, सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आर्मी में हो सकते हैं, सीए ये पर्सन हो सकते हैं, अकाउंट फाइनेंस के किसी वर्क में हो सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन शेयर मार्केट में हो, ठीक है, शेयर मार्केट के किसी वर्क में हो, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हो सकते हैं, कॉर्पोरेट में वर्क करने वाले हो सकते हैं। जस्ट वेट, लेट मी ओके, बाद में चेक करते हैं, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, जो पर्सन से आपकी शादी होगी ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। ओके, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके पर्सन के लिए है, बट आई एम पिकिंग अप अ फीमेल एनर्जी मोर स्ट्रॉन्गर देन अ मेल। ओके, मतलब मेल की एनर्जी तो है, स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज अगेन द पेंटिकल्स इज देयर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके पार्टनर होंगे, अगर आप फीमेल हो और आप अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि आपके हस्बैंड कैसे होंगे, तो आपके हस्बैंड को उनकी सिस्टर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। इसके अलावा मैं आपके लिए भी ये देख पा रही हूँ, इफ़ यू आर अ फीमेल एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो ये शादी ऐसी होगी जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगी। आप फाइनेंसेस आपके बहुत बेहतर होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी बिजनेस में हो और वो बिजनेस हो सकता है शादी से पहले बहुत एवरेज रन कर रहा था, बट अचानक से आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से घूमेगी और ये आपको फेवर करेगी, ठीक है, ये आपको फेवर करेगी, आपकी डेस्टिनी आपको फेवर करेगी। ये शादी आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगी, पाइल नंबर 1। इसके अलावा जो आपका पार्टनर होगा, ये पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है,
बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा और ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा। अगर आप ये चाहोगे कि ये फूल लाएं, फिर मेरे आगे गाना गाएं, फिर मुझे प्यार से मनाएं तो ये पर्सन का लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये पर्सन एक्सप्रेसिव कम होंगे बट आपसे बहुत एक प्यार, एक स्टेबिलिटी वाला आपसे प्यार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके सिर में दर्द है, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि ये पर्सन अपना, आपका जो सर है अपने कंधे पर रखें, आपका सर दबाएं, ये ऐसा नहीं करेंगे। ये पर्सन शॉप पे जाएंगे और सिर दर्द की दवा लाकर आपको खिला देंगे। तो ये पर्सन जो होंगे अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा रोमांटिक एक्सप्रेशन इस पर्सन का नहीं होगा, बट हाँ ये पर्सन बोलते हैं ना कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाले होंगे। जब हम शादी के लिए एक पर्सन देखते हैं तो हम ऐसा पर्सन नहीं देखते ना कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हो, चांद सितारे तोड़ने की बातें करते हो जो पर्सन, और उसके बाद क्या है एक्शन नहीं हो जिनके अंदर। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने के साथ अपने रिश्तों में भी उस हार्ड वर्क को लाएंगे और आपके लिए, आपके साथ इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे। एक स्टेबल रिलेशनशिप आप लोगों का रहेगा। इसके अलावा ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हो सकते हैं। थिंकिंग जो पैटर्न है इनका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैंने ऑलरेडी बोला कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, बहुत ज़्यादा रीजनिंग होगा बातों में, हमेशा फैक्ट्स की बात करेंगे। तो इनके साथ क्या है, जब स्टार्टिंग में आप इन्हें मिलोगे तो आपको लगेगा यार ये पर्सन इतना ज़्यादा क्यों लॉजिकल है, ये पर्सन कभी बिल्कुल दिल की बात करते ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, इस पर्सन को इट विल टेक टाइम, ठीक है। आपके साथ इस पर्सन को जब कंफर्टेबल फील होगा दिस पर्सन विल, बट नॉट सो एक्सप्रेसिव। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। हाँ, ऑब्जर्वेंट बहुत ज़्यादा होंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे आपसे रिलेटेड। ये पर्सन इस चीज़ पर बिलीव करेंगे कि आपको बेस्ट दिया जाए, आपके लिए आपको बेस्ट कपड़े हैं तो सबसे बेस्ट कपड़े मेरे पार्टनर के पास हों, सबसे बेस्ट खाना जो है मैं अपने पार्टनर को ऑफर कर सकूँ, सबसे बेस्ट जो भी लाइफ में बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं ये आपको वो सारी की सारी देने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 1 एंड सी, देखो क्या आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। दैट मीन्स ये आपके कंपैटिबल पार्टनर होंगे। कंपैटिबल पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं होंगे बट कंपैटिबिलिटी बाकी टर्म्स में अगर आप बोलो, इन टर्म्स ऑफ अ फिजिकल इंटीमेसी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही हाई रहेगा, बहुत ही हाई फिजिकल आपका एक दूसरे के साथ बॉन्ड रहेगा। इसके अलावा दोनों का जो सोचने समझने का तरीका होगा इन टर्म्स ऑफ योर थिंकिंग वो सेम होगा। कभी भी बहुत ज़्यादा रीजनिंग हो गया, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी हो गई। आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल मैच होंगे और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको क्या करेंगे, चैलेंज भी करेंगे। इसके अलावा ये जो रिलेशनशिप होगा आपकी लाइफ में, ये एग्जैक्ट टाइम पर आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे। ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर सोचते हो कि यार बहुत लेट तो नहीं हो रही शादी, अभी तक कोई पार्टनर नहीं है, अभी तक कोई पर्सन नहीं है, कब तक होगा, तो सी जो यूनिवर्स की टाइमिंग है आपके लिए वो एकदम एग्जैक्ट होगी। इस पर्सन से मिलोगे और मिलने के बाद बहुत स्पीडली आपकी चीज़ें, बहुत स्पीड में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आप पहले दिन बात करते करते इतना जल्दी कैसे इस पर्सन से बंधते चले गए। सो ऐसा आपका एक रिलेशनशिप होगा। इसके अलावा ये पर्सन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि एक्सप्रेसिव कम होंगे। हाई पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आर्मी में हो, डिफेंस के किसी जॉब में हो। इसके अलावा मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन किसी ऐसी फील्ड में है, अगर कॉरपोरेट में होंगे तो बहुत बड़ी पोस्ट पर होंगे, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करेंगे ये अपनी वर्क प्लेस पर, और ये आपको अपना वाइफ मटेरियल मानेंगे। ये आपको ऐसा मानेंगे कि ये यू आर अ स्टेबल पर्सन, ठीक है। ये मानेंगे कि आप ही ऐसे हो जो इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ला सकती है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। पाइल नंबर 1 और चेक कर लेते हैं। ओके, 1 का एक कार्ड रह गया। इसके अलावा से ये पर्सन आपके साथ ना कभी भी छोटी मोटी आपकी फाइट्स होंगी, कुछ भी होंगी, तो ये पर्सन गिव अप इजीली नहीं करेंगे। विद द चैरियट कार्ड इज ऑल्सो, मैंने आपको बोला था कि आप ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करोगे इस पर्सन के साथ। ये पर्सन ऐसे होंगे जो बहुत ही एडवेंचरस होंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने पर बिलीव करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज आएगा इस पर्सन से मिलने के बाद। तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी होगी, ये जो रिलेशनशिप होगा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला होगा। आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी इस पर्सन के आने के बाद। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे। आप दोनों एक दूसरे के बहुत ही सोल पार्टनर हो, एक दूसरे को एकदम कंपैटिबल मैच हो एक दूसरे के।
ट्रैवल बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के साथ करोगे। इसके अलावा ये पर्सन का क्या रहेगा, देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना मैच्योर रहेंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखेंगे, ऐसे बिल्कुल एकदम आप कुछ मजाक नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एकदम कॉन्फिडेंट रहना, एकदम अपने ऑरा में रहना। बट ये पर्सन का एक बहुत ज़्यादा बबली, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा केयर फ्री नेचर आपके आगे आएगा, जो स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन लेटर ऑन आपको ये रियलाइज़ होगा, अरे यार मेरा पार्टनर तो बड़ा प्यारा है, ठीक है, मेरा पार्टनर तो बहुत प्यारी है। पहले तो ऐसे लगता था कि एकदम बिल्कुल कुछ बोल नहीं सकते, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कम बोलते हैं, बट नहीं, पर्सन के अंदर एक ना इनोसेंस होगी, छल कपट नहीं होगा। अच्छी लगेगी बात बोल देंगे, बुरी लगेगी बात बोल देंगे। कहीं ना कहीं ईगो का क्लैश आपका इस पर्सन के साथ स्टार्टिंग में हो सकता है, बट लेटर ऑन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये पर्सन एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में होंगे, एक बहुत ज़्यादा इनोसेंस होगी आप दोनों के प्यार में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, लेट मी चेक देयर प्रोफेशन और किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं पाइल नंबर 1 के जो पर्सन हैं। ओके, ये पर्सन किसी न किसी एक ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हो। इसके अलावा सी सिक्योरिटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये पर्सन क्या हो सकते हैं, कोई एक डिफेंस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, कुछ ऐसी इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है, ओवरऑल पर्सनैलिटी होगी। इसके अलावा ये पर्सन, अगर आप कॉर्पोरेट की बात करो तो सप्लाई चेन के वर्क में हो सकते हैं, किसी लॉजिस्टिक वर्क में हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इस तरीके की अथॉरिटी में ये पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन किसी एक कम्युनिटी सर्विस के काम में हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, कहीं पर लाइब्रेरियन हो सकते हैं, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वेरी नॉलेजेबल। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली नॉलेजेबल। IT से रिलेटेड ये पर्सन हो सकते हैं, आपको बता चुकी अपना बिजनेस इस पर्सन का हो सकता है। तो ओवरऑल इस पर्सन का जो भी बिजनेस होगा, जो भी ये पर्सन होंगे, इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और एक ऐसी एनर्जी होगी पाइल नंबर 1 जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी। सो गुड, अच्छे होंगे आपके पार्टनर। ऐसी मैरिज सबको चाहिए जो लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आए, कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव महसूस करो। सो थिंग्स आर इन योर फेवर, अच्छे होंगे आपके पार्टनर। इट फॉर टुडे, नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय। ओके, पाइल नंबर 2 आपकी बारी आ चुकी है। देखते हैं आपके पार्टनर कैसे होंगे, क्या उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होंगे, क्या उनका प्रोफेशन रह सकता है। ओके, we have the world card, next we have the hangman in reversed. Okay, next we have knight of swords. Oh, who will be your partner? Okay, next we have 4 of pentacles, 6 of swords, 9 of cups, okay, we have page of cups and we have 3 of cups. Okay, so pile number 2, आपके जो पार्टनर होंगे किसी ट्रैवलिंग बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह जॉब कर सकते हैं, या कुछ ऐसा उनका वर्क हो सकता है जहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। दूसरा, आपके पर्सन, अगेन मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आपके होंगे। सबसे पहले प्रोफेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 2 प्रोफेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बट लेट मी चेक स्पेसिफिकली और क्या आ रहा है। ओके, ओके, पाइल नंबर 2, अगर मैं आपके
पार्टनर के प्रोफेशन की बात करूं तो वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। मेडिकल के फील्ड से आपके पर्सन हो सकते हैं, मेडिकल के किसी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई टेक्निकल हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल रिसर्चर हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पर्सन किसी ऐसी सर्विस में हो सकते हैं जो लोगों को एक पीस देती है, ठीक है, एक एडवाइजरी बॉडी हो सकते हैं। इसके अलावा ही कुड बी अ लॉयर आपके पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ये किसी एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, कोई एनर्जी रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट आपके पर्सन हो सकते हैं, आर्कोलॉजिस्ट आपके पर्सन हो सकते हैं। इसके अलावा ये पर्सन किसी ऐसे बिजनेस में हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग का काम होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेल्स में ये पर्सन काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये पर्सन एक मैनेजर हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का खुद का एक क्लॉथिंग का एक बिजनेस भी हो सकता है, तो ये तो स्पेसिफिक है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपके लिए और प्रोफेशन आपके पर्सन से रिलेटेड आ रहे हैं, ये पर्सन किसी ऐसे बिजनेस में हो सकते हैं, पॉइंट नंबर 2, जहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ की भी हायर पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी किसी ऐसी जगह हो, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से हो जिसके बाद आपको अब्रॉड सेटल होना पड़े। ठीक, हायर चांसेस हैं आपके कि आफ्टर मैरिज आप अब्रॉड सेटल हो जाओ। नेक्स्ट, ये पर्सन ये पर्सन अकाउंट्स के किसी वर्क में हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल, दूसरों को, इस पर्सन की फाइनेंशियल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। फाइनेंसेस के किसी वर्क में हो सकते हैं। आई एम सेंसिंग टीचर कुड बी हियर, टीचर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक आर्टिस्ट, ये पर्सन ड्रामेटिस्ट हो सकते हैं, हो सकता है इसका पैशन ऐसा रहा हो, ये जो पर्सन है आपके ये ड्रामेटिस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये पर्सन इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन। हो सकता है ही कुड बी और शी कुड बी अ डांसर, अ सिंगर, अ राइटर, अ लिरिसिस्ट, वन हु इज़ वर्किंग इन हॉलीवुड, समवन हु इज़ वर्किंग इन बॉलीवुड, समथिंग वेरी आर्टिस्टिक एंड वेरी फैंसी, वेरी इमेजिनेटिव प्रोफेशन, समथिंग लाइक दिस, ओके। सो इसके अलावा सी अगेन विद अ स्ट्रॉन्ग कार्ड, आर्मी में हो सकते हैं, डिफेंस के किसी एक अथॉरिटी में हो सकते हैं, एयरफोर्स, आर्मी। एयरफोर्स मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, आपके पर्सन एयरफोर्स में हो सकते हैं, एयरफोर्स मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है विद द स्वॉर्ड एनर्जी। आर्मी में हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं, मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ जो कि आपके पार्टनर इन प्रोफेशन में हो सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस मैरिज, तो देखो आपकी मैरिज ऐसी होगी जहाँ पर आपको फुलफिलिंग फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि नाउ लाइफ इज़ कंप्लीट, नाउ आई एम सेटल्ड एंड आई एम हैप्पी, यू फील अ सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यू फील द कंटेंटमेंट इन योर सेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी, ये शादी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेकर आएगी। आप अगर अभी अपनी करंट लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग नहीं है, तो ये पर्सन से शादी होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नाउ माई लाइफ इज़ कम्प्लीट। जो भी मेरी छोटी छोटी डिज़ायर्स थी कि आई वॉन्ट टू हैव माई वाइफ, आई वॉन्ट टू हैव माई हस्बैंड, आई वॉन्ट टू हैव माई होम लाइक दिस, सो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर आएंगी और बहुत ज़्यादा कंप्लीशन आपको फील होगा। इसके अलावा ये शादी आपकी लाइफ में एक ना लॉजिकल आपको बनाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल हो तो आफ्टर मैरिज आपका पार्टनर आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप अपने लॉजिकल साइड को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करो। बहुत सारे डिसीजंस आप बहुत इमोशनल होके लेते हो, तो ये मैरिज में आपका पार्टनर आपको ये चीज़ें सिखाएगा कि डार्लिंग, ट्राई टू बी मोर लॉजिकल टूवर्ड्स थिंग, और जो तुम्हारे अंदर की सॉफ्टनेस है वो सॉफ्टनेस को रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या करो, थोड़ी सी चीज़ों की तरफ थोड़ा सा क्या है लॉजिकल तरीके से देखो। और ये पर्सन आपके लिए बहुत एक्सट्रीम प्रोटेक्टिव भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव ये पर्सन आपके लिए रहेंगे कि आपका स्टैंड लेने वाले। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी लेट डाउन करने की कोशिश करेगा उनकी फैमिली में या आपकी फैमिली में, तो ये पर्सन बहुत एक्सट्रीम तरीके से एक्शन लेंगे उसके प्रति, कुछ भी करने को ये पर्सन तैयार होंगे, ऐसे ही पर्सन रहेंगे। ये पर्सन आपकी जब इस पर्सन से शादी होगी, कहीं ना कहीं आपके आने से इस पर्सन के फाइनेंसेस बहुत इंक्रीज होंगे। बोलते हैं ना, कुछ लोगों से जुड़कर हमारी लाइफ में एक हैप्पीनेस आती है, तो या कुछ लोगों से जुड़कर हमारी लाइफ में एक ग्रोथ आती है। तो जब ये पर्सन आपसे जुड़ेंगे तो इस पर्सन की लाइफ में इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये पर्सन ऐसा फील करेंगे कि आप इनके लिए बहुत ही लकी हो। एज यू कैन सी,
एज दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑल द पेंटिकल्स लाइक दिस। सो जो भी आपके पार्टनर होंगे वो आपको ऐसे ही होल्ड करना चाहेंगे, कभी ये नहीं चाहेंगे। उनको हमेशा एक फियर रहेगा आपको खोने का, हमेशा उनको ऐसा लगेगा कि शायद उनको जो उन्होंने भगवान से मांगा था उससे कुछ बेहतर ही मिला है। अपनी एक बोलते हैं ना कि हमको यार एक चीज़ हमारे लेवल से बहुत ऊपर की मिल गई है, मैंने भगवान से जो चीज़ें मांगी थी मुझे तो भगवान ने उससे भी ज़्यादा कुछ दिया है, ऐसा आपके पार्टनर आपके रिगार्डिंग फील करेंगे। इसके अलावा एक फुलफिलमेंट आपको फील होगा लाइफ में। मैं वो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि एक जो कामनेस है लाइफ के अंदर, अभी अगर बहुत ज़्यादा क्योस आपको फील होता है आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो तो आप चीज़ें रख के भूल जाते हो, ठीक है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर आप लेते हो तो आफ्टर मैरिज ये मैरिज आपको ना स्ट्रेस से फ्री रखेगी, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगी, आपको एक फुलफिलमेंट देगी, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। जो भी आप लाइफ में चाहते हो, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, ये पर्सन आपका फुल सपोर्ट करेंगे आपके एम्बिशियस होने का, और आपको प्राउड होगा इन पर, आपको इन पर प्राउड होगा, और इस पर्सन को भी आप पर कहीं ना कहीं प्राउड होगा कि येस यू आर वेरी एम्बिशियस। ये पर्सन आपके ड्रीम्स को, आपके डिज़ायर्स को, आपके विशेस को बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक आपकी तरफ सपोर्ट रहेगा। इसके अलावा ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये जो जैसा मैंने पार्टनर चाहा था ये वैसा ही है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत ज़्यादा आपको खुश रखेंगे, आपको एक बोलते हैं ना ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ अ लव लेटर लिखना, डेट पे लेके जाना, साथ चल रहे हो तो आपका पर्स पकड़ लेना, अ मैन विद नो ईगो होता है ना एक ऐसा, आई डोंट नो, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं बनाती हूँ रीडिंग, पर यहाँ पर ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके पार्टनर होंगे या जो भी आपके पार्टनर होंगे उनके अंदर ईगो नहीं होगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, और एक ऐसा केमिस्ट्री देख रही हूँ मैं, एकदम प्यारी सी इनोसेंट, एकदम प्यारी बचपन टाइप की केमिस्ट्री नहीं होती दो लोगों के बीच की, हाँ तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूँ ऐसा कुछ रहेगा, और दैट्स गुड कलयुग में ऐसा पार्टनर मिलना तो वंडरफुल है ना। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस प्लान करेंगे, इनको आपको सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा लगेगा। आपके रिलेटेड ये पर्सन के जो थॉट्स हैं ना वो बहुत हमेशा चलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन एक पल के लिए भी आपके बारे में सोचना बंद कर दे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे आपसे। ये पर्सन ऐसे होंगे जो कभी भी आपसे मिलेंगे ना तो बिना गिफ्ट्स के नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ एक आपको गिफ्ट देते रहेंगे आपको अच्छा फील होता रहेगा। एज यू कैन सी दैट आई एम स्माइलिंग टू मच, आई एम लाफिंग टू मच ड्यू टू द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन, बहुत ही बबली, बहुत ही प्यारी, एंड यू विल ऑलवेज फील हैप्पी विद दिस पर्सन। एज यू कैन सी दैट जब तुम्हारी रीडिंग का टाइम आया तो मैं और ज़्यादा वो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, वो बबली नेचर, वो काइंडनेस, वो एक कंफर्ट एक दूसरे के साथ, ऐसा रहेगा आपका पार्टनर, तो भाग्यशाली हो ओके, नेक्स्ट वी हैव सी, ये पर्सन ना चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इनको ऐसा लगेगा कि लाइफ में जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ बिताई हैं, जो भी चीज़ें ये बिता रहे हैं, इनको लगेगा वो सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है। टाइम में देख रही हूँ थोड़ा सा हो सकता है टाइम का कोई इशू हो, कई बार ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक हैंगमैन का कार्ड भी है, कहीं ना कहीं इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको कभी कभी ऐसा लगे कि चीज़ें क्या हो गई हैं, स्टक हो गई हैं, चीज़ें क्या हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रही, मैनेज नहीं हो पा रही। पर इन सारी की सारी चीज़ों के बावजूद भी, इन सारी की सारी चीज़ों के बावजूद भी लाइफ को सेलिब्रेट करोगे आप। आपका पार्टनर ऐसा होगा पाइल नंबर 2 जिसके साथ आप लाइफ सेलिब्रेट करोगे। आप हर छोटी से छोटी बात को, हर बड़ी से बड़ी बात को इस पर्सन से एक्सप्रेस कर पाओगे, और आपको बाहर अपना फ्रेंड बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा आपका हस्बैंड आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, या आपकी वाइफ आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है, आपको ऐसा महसूस होगा। कोई आप दोनों को देखकर ये नहीं बताएगा कि आप दोनों मैरिड हो, सारे बोलेंगे आप दोनों फ्रेंड्स हो। आपकी वाइफ एक दूसरे के साथ ऐसी होगी कि बोलते हैं ना कि आप एक दूसरे के साथ हो बट यू आर वेरी कूल, यू आर वेरी काम, वेरी चिल लाइफ, इस तरीके का आपका पार्टनर रहने वाला है पाइल नंबर 2। सो दैट्स गुड। So this is all about your reading pile number 2.
बहुत ही फुलफिलिंग आपकी लाइफ होगी, बहुत ही कंप्लीशन आपको अपनी लाइफ में फील होगा। एक ड्रीमी लाइफ जो हम अपने पार्टनर के साथ देखते हैं पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ वैसे होने वाली है। सो इट्स गुड, ऑल द बेस्ट। सो दिस इज इट फॉर टुडे पाइल नंबर 2। नाउ आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।